हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे बेटे का। ये मेरा बेटा है और आज इसका जन्मदिन है, इसका बर्थडे है और आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ इसका बर्थडे व्लॉग। और सीधा मैं आपको ले चल रही हूँ शाम की बर्थडे पार्टी जो हमने अपने घर पे ही सेलिब्रेट की थी। हमने उसके फ्रेंड्स को बुलाया था, इनवाइट किया था। लेकिन जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो फ़ोटोज़ देखे, हम उसको सुबह में मंदिर लेकर के गए थे और मंदिर में भगवान का आशीर्वाद उसने लिया, हमने भी लिया और उसके बाद हमने अपना दिन उसके साथ शुरू किया। तो यहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स आ गए हैं और हम सभी मिल कर के उसके लिए यहाँ पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए केक कटिंग अभी होने वाला है और उसके सारे फ्रेंड्स आ गए हैं और अब हम केक कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर केक कटिंग के बाद मैंने उसको केक खिलाया। फिर उसके फादर जो आपको वहाँ पे देख रहे होंगे आप इस वीडियो में क्लियरली, ग्रीन टी शर्ट में हैं, तो उन्होंने भी उसको फिर केक खिलाया। और पार्टी की तैयारी करते करते, शाम की गैदरिंग की तैयारी करते करते मैं बहुत सारी चीज़ें इधर उधर भूल भी रही थी। तो वो सारा कुछ अभी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो हुआ ये कि केक कटिंग तो हमने कर ली, लेकिन जो मैं पार्टी के लिए यानी केक कटिंग के लिए कैप्स लेकर के आई थी, बर्थडे कैप्स एंड विसल्स भी लेकर के आई थी, तो वो मैं बच्चों को देना ही भूल गई। उसके बाद फिर मुझे अचानक से याद आया कि अरे वो तो मिस ही हो गया। तो फिर वो मैं जाकर के लेकर के आई और फिर मैंने बच्चों को दिया और डिस्ट्रीब्यूट किया। और लेकिन ऑलरेडी केक कटिंग हो चुका था और बेटा ऑलरेडी एंजॉय कर रहा था, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा था और खेल रहा था, खुश था सभी के साथ। तो मेरे ख्याल से बर्थडे जो सेलिब्रेट होना चाहिए वो बच्चों का आपस में मिल कर के आपस में खुद ही सेलिब्रेट करें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी आप देखिए, जो मैंने बोला कि मैं कैप्स और विसल्स शुरुआत में देना भूल गई थी, वो फिर मैं बाद में लेकर के आई एंड देन फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। देन हम एक पार्टी पॉपर भी लेकर के आए थे और वो पार्टी पॉपर हमने ब्लो करने से पहले केक को वहाँ से हटा दिया, अदरवाइज़ उसके अंदर से जितनी सारी चीज़ें गिरती हैं वो सारा कुछ केक को पूरा गंदा कर देती हैं। तो हमने पार्टी पॉपर को बर्स्ट करने से पहले केक को वहाँ से हटा दिया। और यहाँ पे सारे बच्चे विसल और कैप्स ले रहे हैं अपने अपने लिए और मैंने भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मज़े की बात अगर आपको बताऊँ तो मेरे हस्बैंड ने लगातार बहुत देर तक पार्टी पॉपर को बर्स्ट करने की कोशिश की, बट वो बर्स्ट आउट ही नहीं हुआ। तो फिर अंत में हमने उसको वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। कितना भी कोशिश किया, ट्विस्ट किया, बट वो हो ही नहीं रहा था। मैंने भी कोशिश की बट इट डिडंट वर्क आउट एट ऑल। तो फिर हमने छोड़ दिया। उसके बाद बच्चे बैठ कर के आपस में बात कर रहे थे। हमने ट्राई किया कि उसके अंदर से निकले, बिकॉज़ हमने जो पार्टी पॉपर लिया था उसके अंदर काफ़ी सारे करेंसी नोट्स थे और भी कुछ कुछ था उसके अंदर, बट वो बर्स्ट ही नहीं हो रहा था। चाहे उसको कितना भी ज़ोर से हमने घुमाया, ट्विस्ट किया, बट इट वाज़ नॉट वर्किंग आउट ओनली। तो ये मेरे बेटे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और सब मिलजुल करके खेलते हैं और सारे के सारे उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए हुए थे और सब ने मिल कर के काफ़ी मज़ा किया उस दिन। और मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा खुश था, उसको बहुत अच्छा लगा इन सभी के प्रेजेंस में, बिकॉज़ इसके पहले हम जो बर्थडे पार्टीज़ करते थे तो उसमें हम एडल्ट्स को भी बुलाते थे और एडल्ट्स को भी हम उसमें शामिल करते थे। तो पूरा ध्यान फिर हम बच्चों की तरफ नहीं दे पाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एडल्ट्स को भी आपको इफ़ यू हैव इनवाइटेड तो आपको उन पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो हमने इस बार कोशिश की कि हम सिर्फ बेटे के फ्रेंड्स को ही बुलाएं और हम पूरा ध्यान उनके ऊपर ही दे पाएँ, ताकि हम उनके लिए कुछ भी प्लान कर पाएँ और एग्जीक्यूट कर पाएँ। फिर हमने यहाँ पे गेम्स भी खेले, काफ़ी सारे गेम्स भी खेले हमने। और मज़े की बात यह है कि वो आप देख ही पा रहे हैं वीडियो में कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, सारे अपने फ्रेंड्स के प्रेजेंस में खुश है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लगातार ट्राई कर रहे हैं उसको पॉप करने के लिए, बट वो हो ही नहीं रहा था। फिर अंत में हमने उसको छोड़ दिया, रख दिया और वो अभी भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, बिकॉज़ वो हो ही नहीं रहा था। मतलब कितना भी हम ट्राई करें बट इट डिडंट वर्क आउट एट ऑल।
तो शायद वो बेकार निकल गया या वो काम ही नहीं कर रहा था, जैम हो गया था, पता नहीं क्या हुआ। एनीवेज, तो बेस्ट बर्थडे जो स्पेसिफिक पर्सन का बर्थडे है उसके सारे फ्रेंड्स को अगर हम बुला लें, अगर हम उनके फ्रेंड्स को इर्द गिर्द रख लें और फिर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें, तो आई गेस उससे ज़्यादा खुशी और किस चीज़ की होगी। फिर उसके बाद हम चले आए खाना खाने के लिए। तो खाने में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बच्चों को देने के लिए रिटर्न गिफ्ट भी रखी है। यहाँ पे जेलीज़ हैं, फैंटा रखा हुआ है और सॉस है, चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज़ है, स्माइलीज़ हैं और यमीज़ के चीज़ पॉपर्स भी हैं यहाँ पे। तो ये सारा हमने रखा था, एज अ स्टार्टर रखा हुआ था हमने। और हम कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को हम जो भी सर्व करें उनको पसंद आए। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे पिज़्ज़ाज़ को देख कर के, और सबसे ज़्यादा उनको पिज़्ज़ा खाना ही पसंद आया। तो पिज़्ज़ा एंड जेलीज़ सबसे पहले ख़त्म हुए, तो उनको काफ़ी पसंद आया ये पिज़्ज़ा और जेलीज़ खाना। और फिर सारे बच्चों ने मिल कर के अच्छे से बैठ कर के हमने गाना चला दिया था और हमने टीवी भी ऑन कर दिया था। तो वो गाना भी सुन रहे थे, अपना खाना भी खा रहे थे, केक भी खा रहे थे, पिज़्ज़ा भी खा रहे थे, जेलीज़ और जो भी उनको पसंद था वो सारी चीज़ें वो खा रहे थे और उसके साथ साथ बर्थडे सेलिब्रेट भी कर रहे थे। और उनको जो भी चाहिए था वो उनको मैं बीच बीच में सर्व भी कर रही थी। हम घर में ही सेलिब्रेट करना ज़्यादा बेटर समझ रहे थे, बिकॉज़ ऑलरेडी इट वाज़ रेनी काइंड ऑफ वेदर था, तो बारिश भी होने का मतलब जो चांस था वो काफ़ी ब्राइट था। बट फॉर्चुनेटली इतनी हैवी बारिश नहीं हुई थी उस दिन, तो इसलिए हम अननेसेसरी का कहीं और वेन्यू नहीं रखना चाह रहे थे और घर में ही सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे बैठकर आराम से खा रहे थे, बातें कर रहे थे, गाने सुन रहे थे और मज़ा कर रहे थे। यहाँ पे सबको पिज़्ज़ा इज़ अ हिट अमंग्स द किड्स, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मेरा भाई भी आया हुआ था, तो मेरा भाई और मेरे हस्बैंड मिल कर के हैप्पी बर्थडे का जो बैनर है वो पूरे लगाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी ताकत लगाकर लगाने की कोशिश कर रहे थे। बट आप देखते जाइए, ये कितनी भी कोशिश करने के बाद भी जो हमारे घर में एक लॉन्ग कर्टन्स की जगह है, तो हम उसके ऊपर ये जो हैप्पी बर्थडे का जो स्टिकर है उसको लगाने की कोशिश कर रहे थे, बलून्स को लगाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। और हमने बहुत देर तक कोशिश की बट वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ। फिर अंत में जा कर के हमने उसको वहाँ से बार बार उस पे डबल टेप लगाया, कोशिश की और 4-5 बार हमने कोशिश की, करते चले गए। लेकिन जब भी कोई हम एक फ़ोटो क्लिक करना चाह रहे थे तो बार बार कोई ना कोई एक अल्फ़ाबेट या कोई ना कोई एक लेटर नीचे आकर के गिर जा रहा था और हम फिर उसके बाद उसको बार बार चिपकाने में परेशान होते जा रहे थे। तो इसका आइडिया फिर यही सूझा, हमने यही आइडिया सोचा कि हम इसको एक वॉल के ऊपर में लगा देंगे। और फाइनली हमने वही किया, हमने यहाँ से सारा सेटअप इसका उठाया और हमने वॉल के ऊपर चिपकाया। बट इट वाज रियल स्ट्रगल, बिकॉज़ वो चिपक ही नहीं रहा था। आप देखिए बार बार कुछ ना कुछ गिरेगा ही गिरेगा। तो इट वाज फ़नी ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम काफ़ी टाइम टेकिंग भी हो रहा था और वो चिपक ही नहीं रहा था। ऑल्दो मेरे भाई ने और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत बार कोशिश की बट इट वाज नॉट वर्किंग आउट। फिर हमने वॉल के ऊपर इसको चिपका दिया। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आप जो भी देखेंगे, पिक देखेंगे, उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि हमने कहाँ पे उसको चिपकाया। फिर हमने ये सामने वाली वॉल है उस पे चिपकाया। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें, मेरी इस फैमिली में शामिल हों और आगे बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।